नमस्कार साथियों। 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मंत्रिमंडल की भी घोषणा हो चुकी है और प्रधानमंत्री भी शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद और पहले भी प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्यान भ्रष्टाचार की तरफ है और उन्होंने कई बार इस बात की पुष्टि भी की है कि भ्रष्टाचार हमारे देश में एक कैंसर की तरह है और भ्रष्टाचार का उन्मूलन इस बार के चुनाव के बाद उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार के लिए जो कानून बनाए जाएंगे वो संसद में बनाए जाएंगे, लेकिन इस बार जो सांसद चुन के आए हैं उसमें से 543 में से सांसदों में से 47% के ऊपर आपराधिक मामले हैं, यानी लगभग 251 सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से यह इस बार के चुनाव में सबसे अधिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद चुन के आए हुए हैं। इसमें से 27 सांसदों को तो डिफरेंट अदालतों ने दोषी भी करार दिया है। इसमें से सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है, उनके आपराधिक मामले, उनके सांसदों पर 63 सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर 32 मामले हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर 17 सांसद हैं और अन्य दलों के कुल मिलाकर के 171 सांसदों के ऊपर गंभीर आरोप हैं। और ये आरोप ऐसे नहीं हैं जो सामान्य हों, ये बहुत गंभीर आरोप हैं, गंभीर अपराध हैं, जैसे बलात्कार, हत्या, हत्या के प्रयास, महिलाओं के उत्पीड़न या कुछ ऐसे ही संगीन अपराध हैं जिसके कारण इन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि जब हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं तो उसके साथ साथ अपराध भी जुड़ जाता है। भ्रष्टाचार और अपराध एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। प्रायः देखने में आता है भ्रष्टाचार और अपराध एक दूसरे के साथ, उनका चोली दामन का साथ होता है। ऐसे में किस तरह से हम भ्रष्टाचार को दूर करने में सफल होंगे, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसके लिए प्रधानमंत्री को सतत प्रयास करना होगा। अपने मिनिस्टर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनकी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हमारे मंत्रालय में ही भ्रष्टाचार से आरोपित लोग हैं तो हम कैसे ऐसे कानून बना पाएंगे जिससे भ्रष्टाचार देश से निकल सके। आशा करता हूं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और जो भी सुनिश्चित करना होगा, उचित कदम होगा, आने वाले समय में उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।